गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जे ਆਪਾਂ नवा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कल ਆਪਾਂ देखिया सीगा कि ਆਪਾਂ एटम की डिस्कवरी कर रहे हैं कि एटम के विच किहड़ियां चीज़ां है कित्थे कित्थे हैगियां। इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटोन की हो गई, न्यूट्रॉन का आइडिया मिल गया, फिर उन्होंने अरेंजमेंट भी आप मॉडल पढ़ लिए, थॉमसन का मॉडल कर लिया, रदरफोर्ड ने उन्होंने इंप्रूव किया। उस तो बाद हले मतलब जी खोज है बंद नहीं हुई सी, होर भी ज़्यादा एटम बारे जानकारी मिलती रही। अगे हुण बोहर का मॉडल आ रहा है जिन्हें होर कमियां जिहड़ियां सीगियां वो कड्ढियां, रदरफोर्ड के मॉडल में इंप्रूव किया। सो उहदे वास्ते अपने को एक नवा कंसैप्ट साइंटिस्ट के दिमाग च आउण लग गया कि जिहड़ियां आपां पढ़ रहे हैं रेस, हुण इलैक्ट्रॉन्स भी रेस की फॉर्म च आउंदियां, ऑबजर्व हो गया आपां नूं किरनां की फॉर्म च आए आ, जिहड़े रेडियो एक्टिव सबसटेंस रेडियो एक्टिव पढ़ी वो भी रेस छड्डदे आ। यानी जिहड़ियां रेस है ना ये वालियां इन्हां दा आपां नाम रखिए, इन्हां दा नाम असीं स्पैशल रखिया इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कि इन्हां दे उत्ते इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड दा इफैक्ट पैंदा, इसलिए इन्हां नूं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहंदे आ। आपां पढ़िया सी ना जदों इलैक्ट्रॉन्स वालियां रेस आईयां कैथोड रेस उन्होंने कोल नेगेटिव चार्ज होंदा ते फिर वो पॉजिटिव प्लेट वाल मुड़ जांदियां। इसी तरह जिहड़ियां एनोड रेस आ उन्होंने कोल पॉजिटिव चार्ज होंदा नेगेटिव प्लेट वाल मुड़ जांदियां। कहण दा मतलब जदों इलैक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड असीं लगाने आ इन्हां दे असर हुंदा है अपनी डायरैक्शन चेंज करदियां, इसलिए असीं इन्हां दी स्टडी करन लगे आ। इन्हां नूं असीं नाम दित्ता इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कि साडे जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है उन्हां नूं भी असीं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह सकदे आ। ठीक है। सो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो गई साडे को कि जिन्हां दे उत्ते इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड दा इफैक्ट पैंदा। हुण साडे कोल आया कि जो रेज असीं स्टडी करदे आ उन्हां दा डबल बिहेवियर आ। डबल बिहेवियर का मतलब ये होया कि उन्हां दे विच दोहरी नेचर है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकदियां एज वेल एज दूसरी जिहड़ी चीज़ है वो है पार्टिकल नेचर कि वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करदियां। क्योंकि जदों आपां कैथोड रेज की स्टडी की, एनोड रेज की स्टडी की, उदों आपां ये चीज़ देखी आ कि जे आपां इन्हां दे रस्ते दे विच कोई पैडल रखिया तो इन्हां ने घुमाता कोई चीज़ रेस दे विच, तां अगर रेस तां बहुत हल्कियां होंदियां उन्हां च तां मास नहीं हुंदा, ਇਹਦਾ मतलब मास किहदा हुंदा कणां दा हुंदा, ਉਹਨੂੰ इंग्लिश च की बोलदे ਆਪਾਂ पार्टिकल। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ रेस ਹੈਗੀਆਂ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ ਇਹ डबल बिहेवियर शो करदियां आ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वेव ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इस तो अलावा नवे कंसैप्ट जिहड़े आ एटम्स के स्पैक्ट्रम बनते हैं वो अगे जाके अपना टॉपिक आएगा आप उस पढ़ांगे, तो उन्हां गल्लां दे नाल एटम की डिस्कवरी जिहड़ी सी ज़्यादा होनी शुरू हो गई। सो अज आपां जिहड़ी देखना चाहते हैं आपां वेव बारे देखते हैं कि वेव दे विच की करैक्टर्स होंदे आ, थोड़ियां जिहियां गल्लां सानूं पता लगन कि साडीआं जिहड़ियां रेज़ आ उहदे विच वेव वाले करैक्टर जिहड़े आ रहे हैं। फिर आपां पार्टिकल नेचर देखांगे। सो दोनों नेचर समझ आ गई ना, वेव किरणा वाला सुभाव हो गया, पार्टिकल कणा वाला सुभाव हो गया। सो इन्हां रेस दे विच डबल नेचर शो हुंदी है। सो पहला अपन अगर वेव देखते हैं ना जी वेव की चीज़ होंदी है, वेव ये होंदी है कि किसी भी पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस तो कोई चीज़ शुरू होंदी है और गांह नूं चली जाती है, उसनूं असीं बोलते हैं वेव चल पई है, एक तरंग चली गई है। और उस वेव दे विच जे आपां नोट करांगे तो सानूं पता लगेगा कि जदों ऊपर जाती है, ठीक है ना, आ अपना जिहड़ा हैगा क्रस्ट बनदा, जिहड़ी मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उन्होंने क्रस्ट कहते हैं, जिहड़ा लोअर डिस्प्लेसमेंट थल्ले नूं डिस्प्लेसमेंट होएगी वो की बन जाती है ट्रफ बोलते हैं आपां। सो एक क्रस्ट ते ट्रफ की फॉर्म दे विच वेव चलना शुरू कर दिंदी है। हुण वेव जदों चलदी आ उहदे विच जिहड़ी जिहड़े अपने कोल फीचर्स आउणगे वो आपां नोट करांगे। दो जिहड़े क्रस्ट होणगे, एक आ क्रस्ट हो गया अपने कोल, एक आ क्रस्ट हो गया, दो क्रस्ट दे विच जिहड़ा अपने कोल डिस्टेंस होएगा बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट दे विच दैट इज नोन एज वेवलेंथ। क्योंकि आपां ने वेव की लंबाई मापनी हुंदी है, न्यूमेरिकल्स च आपां ये चीज़ां यूज करांगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स उहनूं वेवलेंथ कहंदे आ। और वेवलेंथ नूं असीं किहड़े सिंबल नाल डिनोट करांगे, लैम्डा दे नाल। सो एक वेव की वेवलेंथ होंदी है जिहड़ी वो दो क्रस्ट दे विच दी दूरी कह सकते हैं, या फिर तुसीं नीचे लेनी है तो दो ट्रफ दे विच दी दूरी जिहड़ी होएगी दैट इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ अ वेव। और वेवलेंथ जिहड़ी तरंग लंबाई है, तरंग की लंबाई जिहड़ी है एंगस्ट्रॉम यूनिट दे विच मापी जाती है। 1 एंगस्ट्रॉम जिहड़ा हुंदा 10 की -10 मीटर के बराबर हुंदा जे आपां नूं कन्वर्ट करना आ जाए। ये भी एक नंबर च आपां नूं आ सकते हैं 1 माइक्रोमीटर जिहड़ा हुंदा ये 10 की -6 मीटर के बराबर हुंदा। 1 जिहड़ा नैनोमीटर हुंदा ये 10 की -9 मीटर के बराबर
बराबर होंदा 1 पिकोमीटर होंदा जिहड़ा 10 - 12 मीटर के बराबर होंदा। सो यूनिट कन्वर्ट करने आपां नूं पुछ सकते हैं भी ये यूनिट किद्दां एक दूजे चेंज होंदे तो आपां याद रखने हैं। सो ये होगी अपने कोल वेव की लेंथ। सब तो पहला पता लग गया इहनूं लैम्डा बोलते हैं, जो आपां सिंबल यूज करते हैं ना दैट इज नोन एज लैम्डा। उस तो बाद सेकंड आ जाती है फ्रीकुएंसी। ये गल आपां नूं वेव दीयां पता होनी चाहिए ताकि आपां न्यूमेरिकल्स निकाल सकीए। फ्रीकुएंसी नूं असीं न्यू दे नाल लिखदे हां, जिहनूं पंजाबी च असीं आवृत्ति बोलते हैं। सो फ्रीकुएंसी किसी वेव की की होंदी है कि एक सेकंड दे विच कितनियां वेव्स जिहड़ियां हैगियां लंघदियां आ। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इट इज नोन एज फ्रीकुएंसी ऑफ ए वेव। वेव लंघना का की मतलब आ भी एक क्रस्ट ते एक ट्रफ लंघ जे उदों असीं कहांगे एक वेव लंघ गई। फिर इदां एक पॉइंट दे विचों कितनी वारी क्रस्ट ते ट्रफ इकट्ठे जांदे आ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਸ ਅਸੀਂ ਰਜੇ ਮਾਪਦੇ ਆ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, क्योंकि वेलोसिटी लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट है, सी दे नाल लिखा जाता। और सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, ਜਿਹੜੀ कि कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सो ये वैल्यू आप नोट रखनी है। सो ये वेव के गुण है करैक्टर है जो आप पढ़ रहे हैं। वेव लेंथ पता होनी चाहिए आपको है ना, फिर आपको फ्रीकुएंसी पता होनी चाहिए है, वेलोसिटी पता होनी चाहिए है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होंदा है कि मैक्सिमम अपवर्ड जी जाऊगी वेव क्रस्ट की जी ऊंचाई होएगी, मैक्सिमम हाइट कह लो जी होएगी क्रस्ट की, या डैप्थ कह लो नीचे नूं लैनी है तो डैप्थ के लै सकते हैं आप ट्रफ की, वो बन जाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की दसदा अपने कोल वेव का। एम्पलीट्यूड तो सानू कोई भी अगर लाइट की वेव आ तो ब्राइटनेस का पता लगता है, इंटेंसिटी का पता लगता है। जिन्ना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होंगे ना उन्नी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है। फिर एक वेव नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। वेव नंबर जो होंदा आ वो होंदा आ 1/λ। ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੇਵਸ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 1/λ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੇਵ ਨੰਬਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰ। ਨਿਊ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਨਿਊ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, सी वेलोसिटी या वी भी आप लिख सकते हैं। न्यू बार जो है वेव नंबर होएगा। सो ये पॉइंट्स आप थोड़े जे ध्यान रखते हैं ताकि आपको कोई छोटा जिहा न्यूमेरिकल पूछा जाए ईजीली आप फार्मूला लगा सके। फिर इन्हां च रिलेशन की है जिहदा आपको कोई न्यूमेरिकल आ सकता। रिलेशन तुसीं याद रखोगे C = न्यू लैम्डा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द न्यूमेरिकल्स। अगर छोटा जिहा एक 2-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स है तो इस फॉर्मूले नाल निकल जाते हैं। सो V = C = न्यू लैम्डा। और अगर असी सी जी देखिए ये कॉन्स्टेंट होंगी है क्योंकि लाइट की वेलोसिटी तो अपने को कॉन्स्टेंट ही रहती है ना, तो न्यू तो लैम्डा एक दूसरे के उल्टे अनुपाती हो जाते हैं। जिदा मैं न्यू कढ़ना हो तो मैं लिखूंगी C/λ। सो लैम्डा तो न्यू एक दूसरे के उल्ट हो जाते हैं। उल्ट का मतलब तुम क्लीयर कर लेना। न्यू की है फ्रीकुएंसी, लैम्डा की है वेव लेंथ। फ्रीकुएंसी वेव की तो लैम्डा जी वेव लेंथ है ना ये उल्ट अनुपाती होंगे है। अगर एक ज़्यादा होएगी दूजी घट जाएगी, अगर एक घटूगी तो दूजी की हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। इन्हू कहते इनवर्स हो गए, एक दूजे उल्टे है। हुण इत्थे तुसीं होर शॉर्टकट फार्मूला बनाना कोई तो C × 1/λ लिख के 1/λ की जगह ते रहे आपां की ला सकते हैं न्यू बार, जिन्हों असीं की बोलते हैं वेव नंबर। सो आ जिहड़े पॉइंट्स है जिहड़े हैगे आ फार्मूले आ याद रखने आ ताकि इहदे नाल आपां छोटे छोटे हुण मैं तुहानूं न्यूमेरिकल दसूंगी कि आपां कढ सकांगे। न्यूमेरिकल्स तो पहला अपने को टॉपिक हैगा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम। जिहड़ा साडे कोल रेज आंदी है ਉਹਦਾ एक स्पैक्ट्रम बनता। स्पैक्ट्रम ਹੁੰਦਾ जिदा ਤੁਸੀਂ कह लो कि एक पिक्चर बन जाती है वो रेज की। वो स्पैक्ट्रम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ स्पैक्ट्रम, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੰਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ एक दूजे तो दोनों उल्ट होणगे। जे आपां वेवलेंथ का वाधा क्रम लवांगे तो फ्रीकुएंसी का वही घटदा क्रम बन जाता। जे तुसीं फ्रीकुएंसी वाधा क्रम लाओगे तो वेवलेंथ का घटदा क्रम बनेगा। सो एक अरेंजमेंट दे विच जिन्नियां भी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशनस आ रही हैं साडे तक, अगर असीं उन्हां नूं अरेंज कर दिंदे आ एक उन्हां दे ऑर्डर विच ला दिंदे आ तो वो की बन जांदा रजे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम। हुण इलैक्ट्रोमैग्नेटिक स्पैक्ट्रम मैं रफली जिहा बनाऊंगी, बुक च तुहाडे उदा बनिया होया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਉਹ ਰੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਬਜਿਓਰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, VIBGYOR। और ये एक वेवलेंथ के क्रम दे विच अरेंज हुए कलर आ 400 लगभग नैनोमीटर तो 700 तक रेंज आती आ, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਲੈ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਬਜਿਓਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਉਹ 7 ਦੀ ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਲਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 700 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ सन रेज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ सन रेज़ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼। ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਟ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਕਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਆਮ ਕਾਸਮਿਕ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾतें ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਾਉਂਗੇ ਉਹਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ yellow light emitted from a sodium lamp has wavelength lambda is equal to 580 nanometer। सो लैम्डा है अपने को 580 नैनोमीटर। जिथे नैनोमीटर आ गया मीटर च उस वे कन्वर्ट कर लो। ये बन जाएगी 580 गुणा 10 की पावर -9 की बन जाने तुहाडे को मीटर दे विच कन्वर्ट हो जाएगी। उस तो बाद आपां नूं दित्ता होया है वेवलेंथ होगी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट। एक रजे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एक आपां वेव नंबर कैलकुलेट करना। सो फार्मूला आपां नूं जे आंदा होया तां आपां लगा सकते हैं। फार्मूला मैं तुहानूं हुणे दस के चुकी हां। C = न्यू लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है और न्यू बार बाद कटांगे। सो ठीक है, इत्थों असीं की कैलकुलेट कर सकते हैं। सब तो पहले न्यू कढ सकते हैं। न्यू = C/लैम्डा। C होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट जिन्हों तुसीं 3 × 10⁻8 पर लोगे और 580 × 10⁻9 भरोगे। आंसर की कैलकुलेशन तुसीं खुद करोगे। इत्थों तुहाडी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। इन्ना ध्यान रखियो कि माइनस जी पावर नीचे है जो ऊपर जाएगी प्लस के 9 बन जाएंगे। तुहाडे कोल 8 पहला 0 है, 9 0 ये ऐड हो जाएगी तुहाडा।
ठीक है। फिर तुसी डिवाइड करके जो आंसर के पॉइंट को शिफ्ट करके आंसर दे सकते हैं। शिफ्ट करना मैं तुहानू सिखाया हुआ, जो असं पॉइंट शिफ्ट करके लैफ्ट हैंड साइड वाल शिफ्ट करांगे तो +1 कर देगा, आपां पावर बढ़ा दी है। जो आप राइट वाल शिफ्ट करते हैं तो माइनस कर दी है। सो यदा थोड़ी कैलकुलेशन तो बाद जो आंसर आएगा न्यू निकलेगी फ्रीक्वेंसी 5.17 गुणा 10 की पावर 14 आ निकलेगी रजे 10 की पावर 14 प्लस के विच आएगी पावर। सो ये होएगी तुहाडी हर्ट्ज के विच फ्रीक्वेंसी निकल गई। हुण जदों तुसीं फ्रीक्वेंसी कढ लई या पर सैकेंड का यूनिट तुसीं दे सकदे हैं, ठीक है, पर सैकेंड भी इहदा यूनिट आ निकल गई ना। हुण आपां न्यू बार कढनी है, ओहदे ते उल्टी हुंदी है 1/, वेवलेंथ दे उल्ट हुंदी है। वेवलेंथ आपां नूं पता है 1/580 गुणा 10 की -9 बन गया। हुण ये पावर जदों ऊपर जाएगी ना 580 थल्ले आ 1 गुणा 10 की पावर कितनी बना सकदा तुसीं 9 0 बन जानी है। तो इनू डिवाइड करके तुहाडा सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना जी। सो एक सवाल तुहाडा ये हो गया। ऐसे तरीके का सेकंड सवाल हैगा अपने कोल। ये हुण फार्मूला नहीं तुसीं भुलना हैगा, फिर मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा नाल नाल सेकंड सवाल दसदी हां। सेकंड स्टेटमेंट की हैगी है सवाल दी, बिल्कुल सेम टू सेम कड्ढी जानी तुसीं। एक दो मैं बिना कढ़ाई भी भेजूंगी ताकि तुसीं खुद भी ट्राई करनी है। ए सर्टन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी दित्ती रहे न्यू, सिंबल बोलना ना भूलियो, 980 किलो हर्ट्ज। हुण आपां नूं पता भी किलो हर्ट्ज आ, इनू हर्ट्ज बनाउण लई 1000 दे नाल आपां नूं गुना करके इनू कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यूनिट पहला कन्वर्ट कर लेंदे आ। 980 गुणा 10 की 3 हो गया। उस तो बाद व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो स्टेशन। कढनी की है जी आपां लैम्डा। देखो चीज़ां अपने कोल ओही दो दित्तियां, फार्मूला भी अपने कोल ओही आ, C = न्यू लैम्डा। हुण इथों C हमेशा आपां नूं पता होंदी आ 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड लाइट की स्पीड के नाल ही रेस चलदी है। ये आपां अपने कोल ही पुट कर लेनी है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बाकी आपां की कढनी है लैम्डा कढनी है। तो फार्मूला आह वाला लगा के लैम्डा = C न्यू नीचे चल जूगी। C हैगी आ 3 गुणा 10 की पावर 8, न्यू हैगी आ 980 गुणा 10 की पावर 3। पावर सॉल्व सही तरीके कर लियो। 3 ऊपर जाऊगी माइनस की बन जूगी, थले प्लस की आ 8 चों 3 गए 5, यानी पावर 5 ऊपर तुहाडे कोल शो होएगी। फिर तुसीं इहनूं डिवाइड करके जिहड़ा सॉल्व करके ना आंसर जिहड़ा वो निकाल लेना। इत्थों तुसीं लैम्डा की वैल्यू जे कैलकुलेट करोगे 306 मीटर जिहड़ी है तुहाडे कोल लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होएगी। ये कढ के आंसर तुसीं चैक कर लेना राजे, ठीक है। 306 मीटर है। उस तो बाद नेक्स्ट सवाल हैगा wavelength range of the visible spectrum extend from violet to red, express this wavelength in frequency। आपां नूं दो वेवलेंथ दित्ती अगले सवाल च, एक दित्ती है एक कलर दी, एक दित्ती है वायलेट दी। एक दी हैगी आ 400 नैनोमीटर, एक हैगी आ 700 नैनोमीटर। वो कहंदा कि मैं दोनों नूं फ्रीक्वेंसी दी फॉर्म च बदल दें। देखो हुण सवाल सौखा कि औखा, बदल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब की कढ़ना, न्यू कढ़नी है, कढ़ ही लओगे। फार्मूला तो तुहानूं सारिआं नूं पता लग गया, C = न्यू लैम्डा। तो न्यू कितने बराबर होगा C/, लैम्डा। C कितनी लेनी है 3 गुणा 10 की पावर 8। लैम्डा एक बारी 400 एक बारी 700 नैनोमीटर के मीटर जरूर माना लियो। पहली बार निकलूगी राजे 400 गुणा 10 की -9 कर लेनी। दूजी कितना निकलूगी, दूजी दे विच C इन्नी रहूगी, लैम्डा कितनी बार लोगे 700 गुणा 10 की -9। सो ये सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल दोनों आंसर जिहड़े है वो न्यू दे निकलणगे। ये आंसर मैं हुण तुहाडे लई छोड़ रही हां कि कैलकुलेशन जिहड़ी है ना तुहाडी सही होनी चाहिए। सॉरी इत्थे वैल्यू 750 है, जिन्नी रकम हुई तुसीं उन्नी पुट कर लियो। मैं 700 कीती है ना, 750 दित्ती हुई है। सो जिन्नी भी होएगी आ माइनस के 9 है, ऊपर जाके जिहड़े प्लस दे बनणगे, ये भी माइनस के प्लस दे बनणगे, तुहाडी वैल्यू ऐड हो जाएगी। फिर तुसीं उस तो बाद पॉइंट शिफ्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। उस तो बाद अगला टॉपिक जिहड़ा साडे कोल इंपॉर्टेंट आंदा आ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੇਵਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨੇਚਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਡਿਊਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਡਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी ने अपने कुछ पॉइंट्स दिते जिहदे नाल सानू ये पता लगा कि कल्ला वेव करैक्टर साडे जिहड़ी रेडिएशन च नहीं हुंदा, वेव दे नाल नाल साडे कोल पार्टिकल नेचर अवेलेबल रहिंदी है। वो कित्थों पता लगा, प्लैंक्स ने की दस्सिया आपां नूं क्वांटम थ्योरी दित्ती। क्वांटम दा मीनिंग हुंदा, ये आपां याद रखांगे तां थ्योरी याद होगी पैकेट।
पैकेट समझते हो ना, किसी भी चीज़ का पैकेट कह देंगे आप, है ना, इन्हें कहते हैं क्वांटम। सो ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी सीगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग की दसिया प्लैंक्स ने क्या कहना कि मन्निया जाता भी इलैक्ट्रोमैग्नैटिक जी रेडिएशनस आ वो कंटीन्यूसली अपने विचों एनर्जी छोड़दियां रहंदियां ਜਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, मतलब ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਛੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਐਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੈਕੇਟਸ। ये पैकेट से फॉर्म च होंदा, एक पैकेट जितना एनर्जी का अब्जॉर्ब कर लिया, फिर एक पैकेट की करता रिलीज करता, फिर रुक गया काम, फिर एक पैकेट अब्जॉर्ब कर लिया, फिर एक पैकेट रिलीज करता, और उस पैकेट का नाम की रखा क्वांटम। फिर वो कहता कि ये चीज़ वेव्स च नहीं हो सकती, ਇਹਦਾ मतलब वेव्स नहीं हैगियां, ये साडियां की आ पार्टिकल नेचर हैगी आ, ਜਿਹੜੇ पैकेट्स बन रहे आ, इकट्ठी हो रही है चीज़, कंटीन्यूस नहीं हैगी, क्योंकि वेव तो कंटीन्यूस होंदी आ, ये कंटीन्यूस नहीं हैगी, ये डिसकंटीन्यूस पैकेट बन गए आ। इसलिए साडियां रेज दे कोल वेव्स दे नाल नाल किहड़ा करैक्टर आ गया रजे, पार्टिकल करैक्टर आ गया आ। सो पहला पॉइंट प्लैंक्स ने यही प्रूव किया, कहता कि जिहड़ी एनर्जी हुंदी है इट इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटीन्यूसली, ये अखर ही कट दो कि कंटीन्यूसली नहीं होंदी, बट डिसकंटीन्यूसली होंदी है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। उन्हां पैकेट्स नूं असीं की बोलदे हां क्वांटम। और जे लाइट का केस होवे तुसीं सुनिया होना 1 फोटोन ऑफ लाइट, 2 फोटोन्स ऑफ लाइट, उन्होंने फोटोन कहते हैं। फोटोन के कुछ क्वांटिटी होएगी अपने को पार्टिकल्स की, मतलब कंटीन्यूस नहीं होएगी, डिसकंटीन्यूस पैकेट बननगे, रिलीज होंगे, पैकेट्स की फॉर्म च चीज़ आती है, एनू असीं बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का पहला पॉइंट। फिर दूसरा उन्हें दसिया कि जिहड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होएगी क्वांटम च, कितना पता लगेगा, फिर फार्मूला दिता कि जिहड़ी एनर्जी एसोसिएटेड होएगी विद ईच क्वांटम दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किहदे प्रोपोर्शनल होएगी वो फ्रीक्वेंसी दी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी मतलब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ਉਹਦੇ ਚ એનર્ਜੀ भी ज़्यादा होनी है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी घट आ उस पैकेट के एनर्जी भी घट होएगी। सो डायरैक्ट रिलेशन होएगा, या उन्हें E इज इक्वल टू इन्हू खत्म करता प्रोपोर्शनल H न्यू, H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिहदी वैल्यू 6.626 दी माइनस 34 जूल के बराबर आप लैनी है। ये न्यूमेरिकल्स असीं यूज कर सकांगे, ये H की वैल्यू होएगी। सो ये वैल्यू उन्हें दसी कि एनर्जी क्वांटम च इन्नी होनी चाहिए है। थर्ड पॉइंट उन्हें दिता, कहता कि जिहड़ी एनर्जी एसोसीएट हो गई है ये फ्रैक्शन च नहीं होंगी, वैल्यू हमेशा ही होल नंबर होएगी, और ये जी एनर्जी होएगी इट विल बी होल नंबर मल्टीपल होएगा ऑफ क्वांटम H न्यू वैल्यू का n नाल गुणा करके होएगा, वेयर n विल बी 1 2 3 4 ये वैल्यू होएगी, यानी फ्रैक्शन दे विच जिहड़ी आ एनर्जी की कैलकुलेशन या एनर्जी जिहड़ी आ वो फ्रैक्शन की वैल्यू दे विच नहीं आएगी, वो साडे कोल होल नंबर वैल्यू दे विच आएगी। 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट असीं इदां काउंट करांगे एनर्जी नूं, इदां बनूगी, ये फ्रैक्शनस च नहीं होएगी। सो ये 3 पॉइंट्स दे विच उन्हें क्लीयर किया कि वेव वाला गुण जिहड़ा वो रेज दे विच अवेलेबल नहीं हैगा। सो एक बार रिपीट कर देंगे कि पहला पॉइंट उन्हें कहा कि एनर्जी जिहड़ी है साडे कोल कंटीन्यूसली जिहड़ी है ना एब्जॉर्ब होंदी है, ना लई जाती है, ना दी जाती है, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स के विच आएगी, जिन्हों असीं की बोलते हैं राजे, पैकेट्स नूं असीं क्वांटम बोलते हैं, या लाइट के केस दे विच असीं इहनूं फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो दूजा उन्हें कहा भी फोटोन्स या लाइट च एनर्जी कितनी होएगी, जिहड़ी एनर्जी निकलूगी क्वांटम च वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की होएगी, और ये सारी जिहड़ी वैल्यू होएगी अपने कोल एनर्जी दी सिंपल होल नंबर वैल्यू आएगी, और होल नंबर मल्टीपल होएगी वैल्यू H न्यू दा। ठीक है जी, ये है प्लैंक्स थ्योरी। सो इसका न्यूमेरिकल देख लो, हुण आपां इहनूं यूज कर सकते हैं इस रिलेशन में। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी, आपां नूं कोई फोटोन ऑफ लाइट दिता जिहदी फ्रीक्वेंसी दित्ती है राजे न्यू, ये हैगी आ 3 × 10 की पावर 15, 3 × 10 की पावर 15 पर सेकेंड। हुण आपां कढना प्लैंक्स कांस्टेंट H की वैल्यू तुहानूं यूज करन लई पहले ही दे दित्ती है, उहदा जवानी भी तुसीं याद रखनी है 6.63 10 की पावर -34 जूल। फिर उस तो बाद हुण कढना कि आपां एनर्जी कढनी रहे जूल सेकेंड। हुण एनर्जी का फार्मूला लगा लो, E इज इक्वल टू H न्यू, तुसीं ने दोवां दी गुणा कर दो, H हो गया 6.63 10 की -34 गुणा 3 × 10 की पावर 15। फिर इन्हूं सॉल्व करना रहे, सॉल्व करने लिए तुहाडे लिए छोड़ रही हां 34 चों पहला 15 पावर घटा
ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਈ એનર્ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਐਂਡ ਕੰਪੇਅਰ ਦ એનર્ਜੀ ਆਫ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਵੇਵਲੈਂਥ 800 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਐਂਡ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵੇਵਸ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ 400 ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 800। ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ એનર્ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ, 400 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ -9 ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, 800 ਦਾ 800 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ -9 ਮੀਟਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ E = ਰਾਜੇ h ਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਮਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਓ। ਲੈਮਡਾ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ? C = ਨਿਊ ਲੈਮਡਾ, ਨਿਊ = C ਬਟੇ ਲੈਮਡਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਭਰਤਾ? C ਬਟੇ ਲੈਮਡਾ। h ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ h ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। C ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਲੈਮਡਾ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 400 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ -9। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਭਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 800 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ -9। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ E1 ਬਟੇ E2 ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈਨਾ? ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 400 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 800 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ E1 ਬਟੇ E2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਟੇ 2 ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ E2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 E1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ E1 ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਪਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ।